ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या की सीबीआई जांच हो। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की सीबीआई जांच करवाने व मृतक की लापता पत्नी को शीघ्र खोजने की मांग उठी है। बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम कार्यालय पर सौंपा। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ी होगी, इंदौर का हमारा राजा रघुवंशी जो कि पर्यटक स्थल शिलांग अपनी मिसेज के साथ गया था हनीमून के लिए, लेकिन उसके साथ वहाँ घटना घटी है। उसकी हमें लाश मिली है अभी 2-4 दिन में। हमारा एक मित्र है बबलू रघुवंशी, इंदौर का बहुत बड़ा पत्रकार है, उससे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसमें मदद करो, इसमें आप जिला अध्यक्ष हो MIM के, इसमें आप हमारी मदद करो। हमें लगा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम जातिवाद पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम सबके साथ हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती है, सबके लिए काम करती है। तो हमने आज केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। ये हमने जो ज्ञापन बनाया है केंद्र सरकार के नाम से बनाया है। हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसके अंदर जल्द से जल्द सीबीआई जांच की आदेश करवाएं और सीबीआई को सख्त से सख्त आदेश दे के तुरंत जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें और इसकी जो विशेष अभी तक लापता है उसको ढूंढें और अपने परिवार में पहुँचाएँ और जो इस पर जिन लोगों ने कृत्य किया है उनको पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दें। इसका मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभागीय महोदय, कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय: हनीमून पर गए पति पत्नी के लापता होने के पश्चात पति की लाश पाए जाने एवं लापता पत्नी की तलाश हेतु सीबीआई जांच किए जाने की मांग के संबंध में महोदय, हनीमून के लिए शिलांग गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी एवं उनकी पत्नी जो कि लापता हो गए थे तथा पुलिस के द्वारा तलाशी के बाद 200 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी का लाश प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। संभवतः राजा की हत्या के पश्चात उसका शव खाई में फेंक दिया गया था। राजा की रघुवंशी जी की पत्नी जो कि अभी तक लापता है तथा जिसका पता अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। शिलांग पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी द्वारा ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हुई निर्मम हत्या की सीबीआई जांच करवाना चाहती है तथा राजा रघुवंशी जी की लापता पत्नी हेतु उचित कार्रवाई की मांग करती है। राजा की हत्या के आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई एवं सजा की मांग करती है। ज्ञापन में बताया कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ शिलांग गए थे, जहां से दोनों लापता हो गए। सर्चिंग में राजा का शव 200 फीट गहरी खाई में मिला था। पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज आजम ने बताया कि मामला बेहद संगीन है, ऐसे में मामले की सीबीआई जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिएगा सभी। सर, ज्ञापन दिया है, क्या मामला? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उचित कार्रवाई हेतु वरिष्ठ को अवगत कराया जाएगा। घटना के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। वो घटना सचमुच में हृदय विदारक घटना है और जो कुछ भी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी के साथ में घटित हुआ है वो बहुत ही अप्रिय घटना है। इसीलिए मेरा केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि इस घटना की संपूर्ण जांच सीबीआई से कराई जाए। जो उनकी जो पत्नी है जो अभी तक मिली नहीं है उनकी भी जल्द से जल्द तलाश की जाए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। राजा रघुवंशी के साथ जो घटना घटी है ये बहुत दुखनीय है। मतलब उसके परिवार के साथ हम दुख नहीं बांट सकते उसके परिवार का, क्योंकि एक जवान बेटा उनका चला गया है और ऐसे वक्त में गया है कि वो उसकी वाइफ के साथ हनीमून पे गया था। आज उसकी वाइफ भी लापता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसके साथ क्या हो रहा होगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो हम खुदा से परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं कि वो सही सलामत अगर मिल जाए तो घर पहुँचे, केंद्र सरकार उसमें सीबीआई जाँच करवाए और उसकी पत्नी को ढूंढ के पहुँचाए और जो इसमें दोषी पाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। पीएम आवास ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, मगर इससे पहले नगर पालिका के अफसरों ने आवेदन के नियमों को समझने की कोशिश नहीं की। बिना नियम जाने योजना के आवेदन ले रहे अफसरों ने नामांतरण की अनिवार्यता का फरमान जारी कर दिया। ज्यादातर आवेदकों के पास नामांतरण न होने से उनके आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे थे, जिससे उनके सामने योजना से बाहर होने की स्थिति बन रही थी। अफसरों की नासमझी उस समय उजागर हुई जब नियमों को लेकर जल कार्य प्रभारी प्रकाश जैन ने अफसरों से सवाल किया और कटघरे में खड़ा करते हुए उनसे योजना के आवेदन के साथ साथ नामांतरण की अनिवार्यता से जुड़ा सर्कुलर मांगा।
मगर अफसर इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं दिखा पाए। सवाल ये है कि आवेदन शुरू होने से पहले अफसरों ने नियमों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं जनहित में जल कार्य प्रभारी द्वारा किए गए अफसरों से सवाल जवाब से जनता के सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नामांतरण न होने पर भी वे पीएम आवास में आवेदन कर सकते हैं। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री आवास के समस्त हितग्राहियों के लिए ये सूचना है, जैसा कि आप सबको विदित होगा कि नगर पालिका में पहले जब आप अपने फिजिकली आवेदन जमा करने के लिए आ रहे थे तो आप लोगों से नामांतरण की कॉपी नगर पालिका कर्मचारियों ने मांगी होगी, लेकिन मैंने 2 दिन पहले माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से आग्रह किया था और उसके बाद हमने कर्मचारियों को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की कहीं ऐसी इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है जहां पर नामांतरण को अनिवार्य किया गया हो। इसलिए जिनके पास नामांतरण है वे तो अपना नामांतरण लगा देंगे, लेकिन जिन ऐसे हितग्राही जिनके पास कोई नामांतरण नहीं है उनको अब नामांतरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इसलिए अब आपको कहीं कोई चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि लोग नामांतरण तत्काल कराने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे वो मोटे ब्याज पर पैसा लेकर और नामांतरण अनिवार्य रूप से कराने के लिए आ रहे थे। ऐसे समस्त हितग्राहियों से मैं आग्रह करता हूं कि आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज है वही आप जमा कर दें। नामांतरण की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नामांतरण नहीं है तो इसके लिए कोई भी नगर पालिका का कर्मचारी या अधिकारी आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि आप नामांतरण लेकर आइए, तभी आपका प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म जमा होगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री आवास के समस्त हितग्राहियों को मैं बताना चाहता हूं कि अब नामांतरण की अनिवार्यता को हमने समाप्त कर दिया है। आप बिना नामांतरण के भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। एक दूसरा इशू ये आ रहा था, नामांतरण के बाद जातीय प्रमाण पत्र सबसे बड़ा चुनौती बन रहा था। इस संबंध में क्या कहना है? जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी बहुत स्पष्ट अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र की गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हमने कर दी है कि कई परिवारों के पास, कई लोगों के पास, स्पेशली अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों के पास 50 साल का रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कई लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे सारे लोग अन्य कोई दस्तावेज जिस पर उनकी जाति अंकित हो उसके आधार पे भी वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोई प्रमाण पत्र हो, पढ़ने वाले बच्चे का कोई प्रमाण पत्र हो, उनकी मार्कशीट पर उनकी जाति अगर लिखी हुई हो, उनके अन्य किसी दस्तावेज पर उनकी जाति का उल्लेख हो, तो ऐसे सारे लोग वो कागज लगाकर और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और मान लीजिए इसके बावजूद भी अगर आपके पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के पार्षद के पास जाइए और उनसे एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उस प्रमाण पत्र के आधार पर भी आपका काम हो जाएगा और नगरपालिका से जो प्रधानमंत्री आवास की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिल जाएगा।